जिला कबीरधाम कवर्धा को हम समर्पित करें और निश्चित रूप से पंचम चरण के उत्तरार्ध की यात्रा की ओर हैं हम। और यह मानस पट और सम्मान जिला संयोजक आदरणीय श्री रामदत्त साहू जी भैया जी और सम्मानित श्री पिंटू पटेल भैया जी के निर्देशन में आज का यह अंक संयोजित किया गया है। सभी वक्तागणों को, सभी संगीतकारों को, सभी अतिथिवृंदों को मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार की ओर से सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। और कल अंतिम जिले की प्रस्तुति होनी है और 3 बजे से आप सभी की उपस्थिति इसी प्रकार अपेक्षित है, प्रार्थनीय है, निवेदित है। और कल के पश्चात सभी जुड़ने वाले श्रोतागणों को ऑनलाइन अभिनंदन पत्र मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार की ओर से प्रदान किया जाना है। अतः रामचरित मानस भगवान की आरती तक सभी अपनी उपस्थिति इसी प्रकार लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना मूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। लीजिएगा, कुछ विशेष बातों के लिए मैं निवेदन करूं। सम्मानित आइए आप सबको हम एक बार फिर से लिए चलते हैं जिला कवर्धा की ओर, जहाँ पर हमारे आदरणीय श्री जिला संयोजक के रूप में श्री रामदत्त साहू जी और उनके सहयोगी श्री पिंटू पटेल जी हैं। और हम 5वें चरण के लगभग समापन की ओर हैं। आज 61वें अंक और कल 62 अर्थात 62वें अंक के बाद 5वें चरण के यह जिलावार ऑनलाइन मानस संगोष्ठी विराम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आगे के और कार्यक्रम पर एक सुनियोजित ढंग से विचार कर उसको एक रूप दिया जाएगा। उससे पहले आज के कार्यक्रम में हम सभी जुड़ने वाले वक्तागणों को, सभी संगीत पक्ष के कलाकारों को, साथियों को अभिनंदन अभिवादन प्रेषित करते हैं। साथ में जुड़ने वाले सभी प्रांत के पदाधिकारियों को और भिन्न भिन्न जिला के जिला पदाधिकारियों को, साथ ही साथ हमारे सभी जिला संयोजकों को सादर अभिवादन प्रेषित है मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से श्री दीपक जी और मैं साथ मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार की ओर से कोटि सा अभिवादन करते हुए आज के टाटा कवर्धा से यह मंच आपको सादर समर्पित है। नीचे से आज यात्रा होगी और मानस चिंतन पर हम सब जुड़ेंगे। श्री रामजस साहू जी दीजिएगा स्वीकार किए गया मंच। रामजस साहू जी नहीं जुड़ पाए हो तो मैं हमारे जिला संयोजक की भूमिका में है श्री रामदत्त साहू जी और हमारे आदरणीय श्री पिंटू पटेल जी से गुजारिश आगे कार्यक्रम को निर्देशित करने के लिए यह पटल सादर समर्पित है। हेलो, हाँ, धन्यवाद हाँ जी। भैया जी। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जो जन बैठे सभा में सबको सीताराम, गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। वक्त बीतता जा रहा मन में करो विचार, रामायण की दर्शन कर लो यही जीवन की सार। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय सच्चिदानंद आनंद कंद सीताराम जी महाराज के पावन युगल चरण कमल को सादर दंडवत नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज कली पावना अवतार कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणार बिंद को ध्यान धरते हुए प्रणाम निवेदित करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी में विराजमान भोरम देव खुजराहो के पावन आशीर्वाद के फलीभूत ये कबीरधाम जिला के मानस पुत्रों के साथ मैं रामजस साहू संचालन का निर्देशन भार संभालते हुए आप समस्त मानस मोतियों को, मानस अध्याताओं को सादर कोटि शाह नमन वंदन करते हुए आज कवर्धा जिला कबीरधाम ऑनलाइन मानस संगोष्ठी के 61वें चरण में 5वें चरण में
आप सबको सादर आत्मीय अभिनंदन है। साथ ही तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सम्मानी गोपाल राम वर्मा जी, आपको भी सादर प्रणाम है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य संघ राजमानस संघ के अध्यक्ष सम्मानी अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, आपको सादर प्रणाम करते हुए हमारे कबीरधाम जिला के संयोजक सम्मानी भैया रामदास साहू जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन सादर नमन है। बहुत ही सौभाग्य है आज हमारे कबीरधाम जिला का। तो मानस दर्शन जीवन अर्पण में आप सभी गुरुजनों का अभिवादन है। मानस दर्शन जीवन अर्पण में आप सभी गुरुजनों का अभिवादन है। यहाँ तो शब्द शब्द पर व्याख्या और अनुपम गायन वादन है। झुंड में बैठकर राम कथा की चर्चा कहाँ, कोरोना के चलते यही एक संसाधन है। बारंबार नमन है गुहा जी को, साहू जी को, जिनका यह संपादन है। मानस दर्शन जीवन अर्पण में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। वही अमर है इस दुनिया में जो राम के हित में जागता है। तो ऐसे पावन प्रयास हमारे गुहा जी और साहू जी का है। ऐसे पावन विभूति को सादर नमन करते हुए आज मैं माँ भारती को नमन करता हूँ, जिनके पावन प्रयास से आज हृदय में झंकार हो, प्रेम का बौछार हो, हृदय में झंकार हो, प्रेम का बौछार हो। तेरी रहमत से माँ भारती सबको विद्या का अधिकार हो, सबको विद्या का अधिकार हो। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज राम कथा अमृत बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली तो बजा दो भक्तों, क्योंकि आज कवर्धा का चांद चमकने वाला है, कवर्धा का चांद चमकने वाला है। आज मैं अपने मानस पुत्रों का परिचय देना चाहूंगा। 4 वक्ता और साथ ही संगीत के साधकों के द्वारा ये सुंदर प्रस्तुति मानस पटल में होने वाला है। प्रथम वक्ता के तौर पर मैं वैष्णव जी, साथ ही वक्ता के रूप में सम्मानित शीतल भैया जी और भूपेश साहू जी और सम्मानित पांडे जी, ये 4 वक्ता और साथ में भजन का भी प्रसारण होना है। तो आइएगा, कबीरधाम जिले के प्रथम श्रद्धा सुमन के रूप में मैं मानस पटल पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानी भैया भजनामृत मानस परिवार के फिरतू राम जी पटेल, जो भगवान राम के पावन भजन को संप्रेषित करने जा रहा है। नाम मेरे राघव का जो दिल से लिया करता है, नाम मेरे राघव का जो दिल से लिया करता है, ऐसे भक्तों को भगवान हमेशा याद किया करता है, याद किया करता है। प्यारा सा भजन लेकर के परम से नहीं बड़े भैया फिरतू राम साहू जी मानस पटल में सस्नेह अभिवादन आत्मीय स्वागत है। आप आइएगा अपने मानस मंडली के साथ। ये बहुत ही ख्याति लब्ध मानस परिवार से संबंधित रखते हैं, जिसका मानस परिवार का परिचय है भजनामृत मानस परिवार ब्रह्मणी। और सुंदर आवाज के धनी हमारे परम बड़े भैया फिरतू राम जी निमलकर, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और प्रथम पुष्प के रूप में ये सुंदर सा भजन हमारे जनमानस में पिरोने की दया कीजिएगा। आइएगा, सस्नेह आमंत्रण फिरतू राम जी निर्मलकर। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देव गणपति किया गिरजा हरे श्री राम, तिनके पद वंदन करो, हरहु सकल अज्ञान। मानस दर्शन जीवन अर्पण ऑनलाइन मानस संगोष्ठी के संयोजक श्री दीपक गुहा जी, मानस जिज्ञासु श्री आर.डी. साहू जी, आदरणीय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, श्री गोपाल वर्मा जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ एवं मानस ऑनलाइन संगोष्ठी के जुड़े हुए सभी मानस रसिक गुणीजन विद्वतजन, आप सभी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए ये भजन सादर समर्पित। राम
नगाड़ा बजा रहा है सिर पर तेरे यमराज, नगाड़ा बजा रहा है प्रभु राम सुमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। तो आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन नाम को हम आप सब अपने से हृदय में चित्तांगम करें, सुमिरन करें और कहें राम तेरा राम नाम का मोती उनके हंसा आएगा, तेरे मन
रामजस भैया आपने माइक को अनम्यूट करिए ना, उसके बाद बोलिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रहा है भैया? जी 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 जी, बोलिए, आप बोलिए। प्रेम से बोलो, लखन श्री रामचंद्र की जय। तो मैं सादर निवेदन चाहूंगा, प्रथम वक्ता के रूप में हमारे मानस पटल में सम्मानी पुरुषोत्तम वैष्णव जी, जिनका पावन सा प्रसंग है, बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु के मटिलेई विदा किन्ह करुणा यतन भक्ति विमल बर देई। ऐसा पावन प्रसंग जिसमें केवट भगवान से कुछ लेने के लिए इनकार करता है, क्योंकि केवट सज्जनों प्रेमी था। और बिंदु कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा, इश्क एक तरफा यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफा यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझे चाहना, अगर तुमने मुझे चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं पर तुम न मुझे देखना, अगर तुमने मुझे देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं, भूल से कुछ मांगूं पर तुम न मुझे देना, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। ऐसे पावन प्रसंग को हमारे बीच पिरोने के लिए परम आदरणीय सम्मानीय पुरुषोत्तम वैष्णव जी, जिनका परिचय बताना चाहूंगा मैं। ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बगदई का प्रधान अध्यापक के रूप में पदस्थ हैं, और साथ ही रामदास मानस परिवार के व्याख्याकार हैं, जिनकी प्रस्तुति छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में होता आ रहा है। ऐसे पावन विभूति को मैं नैनाभिराम सप्रेम गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आइए। हार को जीत के एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम को एक हवा मिल गई। आपका उपस्थिति ऐसा लगा गुरुवर, जैसे तकलीफ को एक दवा मिल गई। ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, उनके चरणों में बार बार अभिनंदन है। और मैं सस्नेह सादर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गुरुवर को। ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ, राम कथा सुनने वाले को और राम कथा सुनाने वाले को दिलो जान से सम्मान करता हूँ। तो आइएगा, आपका आत्मीय अभिनंदन है हमारे मानस पटल में प्रथम वक्ता के रूप में। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे जनकात्मजा पुरतो मारुतिः संवन्दे हरिस्वरूप श्री राम प्रभु हरि त्राहि त्राहि त्रयताप है हे हरि है भगवान तेहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुबेगी दास बोले त्यावर रामचंद्र की जय। आज इंसान अपना वो चेहरा खूब सजाता है इस पर लोगों की नजर होती है, परंतु अपनी आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। मानस दर्शन जीवन अर्पण 23 पटल पर इस विकट परिस्थिति में भी आत्मा के श्रृंगार के लिए श्री दीपक गुहा जी मानस जिज्ञासु आयोजक एवं श्री R.D. साहू संयोजक, श्री रामदत्त दुबे जी, श्री पिंटू पटेल जी, इन सबकी तपस्या, त्याग और साधुता को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस पटल पर जुड़े हुए सभी आत्म जिज्ञासु संतों को, महात्माओं को, सभी को मेरा वंदन है, सभी को मेरा प्रणाम। आइए श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रृंगवेरपुर की यात्रा प्रभु लखन और माँ वैदेही के साथ हम भी करते हैं। श्रृंगवेरपुर दुनिया के नजरों में है ये अनपढ़ जाहिल गंवारों की बस्ती, मगर परमात्मा की नजर में है ये स्वाभिमान, ईमानदारी और खुददारों की बस्ती। यहाँ के बासिंदे कहते भी तो हैं कि भूख लो सुख लो तो सही, भले भूखे रहते हैं पर सुख से। मैं अगर डॉक्टर बशीर बद्र के शब्दों में कहूँ तो कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं। डॉक्टर बशीर बद्र कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुमसे मिलने नहीं आएंगे। गर साथ न दे कोई तो आवाज हमें देना, हम फूल ही सही पत्थर भी हटाएंगे, हम फूल ही सही पत्थर भी हटाएंगे। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 102 में प्रातः स्मरणी बाबा जी लिखते हैं, बहुत किन प्रभु लखन जिये, नहीं कछुते वटले, वेदा किन करुणायतन भगतु भगते। सुबह सुबह प्रभु श्रृंगवेरपुर में सुमंत जी को विदा करके गंगा जी के किनारे घाट पर आकर वहां घाट पर एक केवट बैठा है अपनी नौका की पूजा करते हुए, उससे भगवान नाव मांग रहे। घटना ये घटती है कि केवट भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव धोते हैं और पांव धोने के बाद अपनी नाव में बिठाकर तीनों को राजा गुहराज के साथ चारों को गंगा पार कराते। गंगा पार होने के बाद गंगा जी के रेत में सभी लोग उतरते हैं
भगवान संकुचित हो जाए। केवल क्या दूं अपने सब कुछ निकाल दूं आज मैं इनके प्रेम पर, इनकी भावनाओं पर, इनके समर्पण पर अपना सर्वस्व निछावर कर दूं, लेकिन करूं तो कैसे करूं। भगवान संकुचित, माँ वैदेही प्रभु के हृदय की बात को जान जाती। सच्ची पतिव्रता तो वो है जो अपने पति के सुख में ही शामिल हो, सुख में ही शरीक हो और दुख अपने पति का साथ न दे। माँ भगवती जी प्रभु के संकुचित मानस काल लिखते हैं, माँ ने मुदित मन से, प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से अपने उंगली में, अपने हाथों में पहने हुए मुंदरी उतारते हैं प्रभु की ओर। उसे देखते हैं कि प्रभु आप संकुचित क्यों होते हैं, आप क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये लीजिए है ना, आप इन्हें सेवट को दे। बाबा जी के लेखन, यही की जान निहारी मणि मुंदरी मणि मुदित कहे वो कृपाल ले उतराई केवट चरनी हे अकुलाई। प्रातः स्मरणी के बाद युग तुलसी गुरुदेव पंडित रामचंद्र उपाध्याय जी कहते हैं कि परमात्मा के नजर में आने के लिए, पात्र बनने के लिए पात्रता दो प्रकार से आती है। एक तो व्यक्ति के अंतःकरण में प्रेम हो, एक तो व्यक्ति के अंतःकरण में प्रेम हो, उसमें अनुराग का जल भरा हो तथा शील की सुगंधि मिश्रित हो, तो व्यक्ति प्रभु के चरण कमल को पाने का पात्र हो जाता है। और दूसरा, जब प्रभु के चरण स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं और उस व्यक्ति को पात्रता देकर पात्र बना देते हैं। ऐसा ही पात्र है ये केवल जो गंगा के घाट पर, जो प्रभु के चरण को पाकर धो लेता है। और इतना ही नहीं, बाबा जी कहते हैं, पद पखार जल पान करी सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही मुदित गयो विद्वानों ने कहा है कि भगवान की भक्ति दो प्रकार की। पहला ऐश्वर्यात्मक अर्थात अभेद भक्ति, इस भक्ति को पाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और दूसरा है माधुर्यात्मक भक्ति अर्थात भेद भक्ति। इसी माधुर्यात्मक भक्ति में ही मुक्ति से भी असंख्य गुना माधुरी भरी हुई है। इसलिए इस माधुर्यात्मक भक्ति को पाने वाले लोग मुक्ति की कामना नहीं करते। हमें नहीं होना है मुक्ति, हमें नहीं जाना है प्रभु, और बार बार की जय मोदी जम याद इसी माधुर्यात्मक। हमारे गुरुजनों ने अनुराग अर्थात प्रेम के जो 12 भाव बताए हैं, वे एक एक करके सारे 12 भाव गंगा घाट के इस केवट के अंदर विद्यमान दिखाई देते। 12 भाव की चर्चा ज्ञान, कामना, बेखबर, व्याकुल, रस, सुख पाग, विरध, प्राप्त, निष्कामता, तृप्ति, शोक। हमारे गुरुजनों ने ये 12 भाव बताए हैं। आइए देखते हैं ज्ञान केवट में। बाबा जी लिखते हैं, जो प्रभु पारे अवधि का चाहू मोहि पद पद पखारने चाहू। ये ज्ञान है। कामना,
केवट का। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहूँ। कामना देखिए, कामना देखिए, कामना केवट की जन बत्तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाय पखारी। ये कामना है, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाय पखारी। ये कामना। बेखबर तीसरा, मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहूँ। ये बेखबर होने का प्रतीक। व्याकुलता केवट के जीवन में। चौथा भाव, सुनि केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन जान। पांचवा भाव, सुख केवट राम रजाय पावा। ये सुख है, केवट राम रजाय पावा। पानी का ठौता भरी लिया अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखार। ये सुख है, मैं तो कहूँ ये परम सुख है। छठवां भाव है रस। रस को देखिए, बाबा जी ने क्या लिखा केवट के जीवन में। रस पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। ये रस है। सातवां भाव है पाग। पाग का अर्थ गुरुजन ने बताया, पाग मतलब क्या? तो पाग का अर्थ है आकुलता। और केवट के जीवन में आकुलता, तरनी मुनि धरनी हो जाई। ये आकुलता, तरनी मुनि धरनी हो जाई। बाट परई मोरी नाम। आठवां भाव है विरत प्राप्ति। ये कहाँ देखने को मिलता है विरत प्राप्ति? आइए उसी प्रसंग पर। परति तुमन सुर सकल यही सम पुण्य पुण्य। नवा भाव है निष्कामता। नाथ आज मैं काहे न पावा मिटे दुखदारी। ये निष्कामता। दसवां भाव तृप्ति। अब कछुना अब कछुना दीन दयाल अनुग्रह। 11वां भाव सोच। सोच भी है केवट के जीवन में। 11वां भाव, फिरति बार मोहि जो देवा। फिरति बार मोहि जो देवा। प्रसाद में और अंतिम भाव अनुराग। बाबा कहे कृपाल इस तरह से ये 12 भाव अनुराग के विद्वानों ने बताए हैं, जो गुरु प्रसाद जी आपको करते हुए इस तरह भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी राज्य गंगा पार करते हैं। तब भगवान राम सीता जी के द्वारा प्रत्येक मंदिर को कहते हैं ले लो केवल, ले लो। और तब ये भाई केवल क्यों संकुचित, कई भाव इसमें हमारे गुरुजनों ने बताए हैं। जैसे केवट ने कहा कि प्रभु आज आप मेरे घाट में आए हैं, मैं कल आपके घाट में आ जाऊंगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अरे नाई नहीं लेता, धोबी धोबी। ये भाव सब हमारे गुरुजनों ने बताए हैं। दूसरा भाव केवट का ये है कि प्रभु आप ले लो कहते हैं। एक बात कहूँ प्रभु, आप देकर भूल जाते हैं और ये जीव लेकर, ये जीव की कृतज्ञता है प्रभु, कृतज्ञता है जो लेकर भूल जाते। और फिर प्रभु आप मेरे घाट रखकर मुझे मांग कर इतना बना दिया है प्रभु, तो फिर मुझे छोटा
मोरारी बापू मैं भाव मोरारी बापू का, प्रभु आप सवेरे आकर मुझे जब मानकर इतना बड़ा बना दिया है प्रभु, आप देकर मुझे क्या ये करुणा कम है कि आपने मुझे ये शरीर प्रदान किया। कब हूँ तरु तरुणा नर देही देते आप कितना दुनिया में क्या क्या कहूँ आपकी करुणा, इतना दिया सरकार ने मेरी औकात ये तो करम है मेरे राघव की, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, इतना दिया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अरे तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, जितना दिया इतनी मेरी औकात भगवान बार बार कहते हैं, लेकिन केवल बहुत चिन्ह करुणाएं नहीं कर चुके। जब केवट नहीं लेते हैं तब लखन लाल जी सामने आते हैं, लक्ष्मण भैया सामने आते हैं और लक्ष्मण भैया सामने आके कहते हैं भैया केवट अरे ले लो, नहीं थे एक भेंट समझ के ले लो, मुद्राई नहीं, मजदूरी नहीं, तुम्हारी इस समर्पण के बदले हम आपको कुछ दें, ऐसा बात नहीं भैया, ले लो। केवट मुस्कुराते कहते हैं प्रभु बैरागी आज मुझे रागी बना रहा है, ये रजोगुणी देकर आप मुझे रजोगुणी बना रहे हैं, अहंकार आ जाए। दूसरी बात कि भैया लखन मैं जानता हूँ कि आप साक्षात काल और आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे अजर अमर बना रहे हैं, मैं काल से डरूं, ऐसा बात नहीं है प्रभु, मैं काल से डरने वाला नहीं। तो लखन लाल जी भी बार बार भगवान के सामने लखन लाल जी भी केवट को मनाते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहते। तब सीता जी कहती हैं बेटे, सीता जी देना चाहते हैं, बेटे केवट ले लो, बेटे ले लो, ये माँ 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 की होती है, माँ माँ जानता हूँ माँ, मैं नालायक हूँ, लेकिन माँ कैसा नालायक बेटा हूँ मैं माँ कि आज अपने लिए अपने माँ के सुहाग चिन्ह उतरवा दिया। माँ जी मुझे तुम्हारे सुहाग चिन्ह है माँ, इसे संभालो। सुहाग चिन्ह उतारना हमारे इस श्रीवेदपुर में शोभा नहीं, इसे अशगुन माना जाता है। ये सुहाग चिन्ह उतारना हमारी माँ का, हमारी बहनों का बहुत अशगुन माना जाता है। मैं जीवन भर कमाता रहा, लेकिन अब अपने माँ के सुहाग चिन्ह मैं ऐसा अपनी माँ के चुनरी नहीं पहना करे, चुनरी नहीं पहना सकता। कृपा भगवान यही कहा मिटे बहुत आज दिन बीती अब कटुना दिन चाहिए मोरे दीन दयाल। हे दयालु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
अब केवल आपकी अनुग्रह ही चाहिए। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। ऐसी माधुरी भक्ति को मांगते हैं केवल, जिस माधुरी भक्ति को काकभूषुंडी जी ने भी मांगा। जब भगवान ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि है काकभूषुंडी जी, क्या चाहिए, तब काकभूषुंडी जी मुस्कुरा कहने लगे कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आप भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा, कोई निज भगति मोहि दया। ये मतलब ये है कि केवल भगवान से कृपा मांगे। हे प्रभु, आपका प्रेम मुझे नहीं चाहिए, आप कृपा। भगवान जब प्रेम करते हैं ना, किसी से भी करते हैं, कुछ प्रदान करते हैं। जैसे भगवान ने सुग्रीव से प्रेम किया तो भगवान सुग्रीव को सब कुछ प्रदान किया। विभीषण से प्रेम किया तो सब कुछ प्रदान किया। हालांकि सुग्रीव कहता रहा तो प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही माती, जब कभी भजन करो दिन राती, ये कहता रहा सुग्रीव, लेकिन भगवान ने कृपा नहीं की, प्रेम की, सब कुछ प्रदान किया। और दूसरे तरफ जब भगवान कृपा करते हैं ना तो सब कुछ छीन लेते, केवल एक लंगोट नहीं। जैसे भगवान ने कृपा की हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी राम दरबार में बैठे थे, लोगों ने कहा कि आपने प्रभु सबको कुछ न कुछ पद दिया है, जैसे सुग्रीव को राजपद दिया, विभीषण को राजपद दिया, अंगद को युवराज पद दिया, और आपके परम सेवक श्री हनुमान जी बैठे हैं, आप इन्हें कौन सा पद दे रहे हैं? सब राम जी मुस्कुराए कहे कि भैया उन्हीं से पूछ लो। तब हनुमान जी ने कहा कि अखिल विश्व की पद प्रभुता से मुझको कोई काम नहीं, चाहे वही बना जिसका उर प्रभु पद का पावन धाम नहीं, मिले युगल पद कमलनाथ के है मेरे विश्राम यही। प्रभु आपके युगल पद मिल जाए यही तो मेरा विश्राम है। तो जब दो दो पद मुझे चाहिए, आपके युगल पद, ऐसे हनुमान जी ने कहा। और तब प्रभु कृपा करते प्रभु। ठीक इसी तरह चित्रकूट में भगवान श्री भरत जी को भी कृपा करते हुए पाँव ने अपने पद के, अपने चरण के वो पादुका के प्रभु, और उन्हें भी केवल लंगोट। इस तरह से भगवान जब कृपा करते हैं, वही कहा केवल के प्रभु वही कृपा कीजिए। 14 साल के बाद आकर इस तरह से कहा। और अंततः भाव मैं अंतिम में आपको कहना चाहूंगा। केवट हृदय का भाव ये है, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, कभी ना बदले। इस तरह से केवल वो विमल भक्ति का वरदान प्रभु से मांगते हैं, संकेत करते हैं। अब प्रभु उन्हें भक्ति का वरदान देते हैं। हमको भी प्रभु से कुछ नहीं मांगना, क्या मांगना जब प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। सुंदर भारत दुनिया में जन्म दिया, और खासतौर से छत्तीसगढ़ महाराज की गौरव में जन्म दिया। हमें इतने बढ़िया बढ़िया गुरु दिए, इतने बढ़िया बढ़िया में सत्संगति दी। आज दीपक गुहा जी जैसे मानस विद्या, आज
जैसे परम गुरुदेव श्री अरविंद गोस्वामी जी जैसे, हमारे कुंभक जी जैसे, और कितने गुरुओं के सन्निधि में हमको आज मानस दर्शन जीवन अर्पण के इस पटल पर अपने आत्मा का तैयार करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए प्रभु से हम कुछ न मांगे, है प्रभु केवल संत दर्शन, संत दर्शन, संत दर्शन यही मांगे, हमारा जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री राम करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अति ही उत्कृष्ट सारगर्भित भाव पुष्प पटल में समर्पित करने के लिए हृदय तल से साधुवाद। गुरुदेव आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। बड़भागी वो जीव है, बड़भागी वो जीव है जो शरण राम के आता है, बड़भागी वह जीव है जो शरण राम के आता है। नाम भक्ति के करके कमाई जन्म सफल कर जाता है, जन्म सफल कर जाता है। ऐसे पावन गुरु जी के पावन चरणों में सादर दंडवत प्रणति नमन करते हुए आपको हृदय से गहराई से साधुवाद। सागर में कितना पानी है बताया नहीं जाता, सागर में कितना पानी है बताया नहीं जाता, मेरा मन इतना मगन है छुपाया नहीं जाता, छुपाया नहीं जाता। आप जैसे महान राम कथा के अध्येताओं को सादर प्रणाम करते हुए मैं पुनः एक बार पटल पर सादर स्नेहिल आमंत्रित प्रेषित करना चाहूंगा। एक भजन पुष्प के रूप में समर्पित करने के लिए आइएगा। भैया राम विलास जी कौशिक, आपका पावन सा परिचय है। आप राम भक्ति संदेश मानस परिवार जिला कबीरधाम से संबंधित हैं और साथ ही आपके पंजीयन क्रमांक 1840। आपसे निवेदन कि आप आकर के अपना भजन पुष्प पटल में समर्पित करें। राम भक्ति संदेश मानस परिवार के भजन गायक भैया राम विलास जी कौशिक, आपको सादर निमंत्रण आवेदन कि आप आकर के भजन पुष्प हमारे पटल पर समर्पित करने के अपार दया कीजिएगा। तत्पश्चात तैयार रहिएगा परम सम्मानीय भैया भूपेश साहू जी। इसके पश्चात आपका व्याख्यान माला हमारे मानस पटल में प्रवाहित होने जा रहा है, कृपया आप तैयार रहिएगा। आइएगा। सस्नेह अभिवादन राम विलास कौशिक जी। बोल श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मानस दर्पण जीवन अर्पण के सब पदाधिकारीला अमर श्री राम भक्ति संदेश मानस परिवार रामनगर कवर्धनपुर से सादा सादा प्रणाम है। खबर आयोजक छत्तीसगढ़ मानस रस दीपक गुहा जी, रामदयाल साहू संयोजक छत्तीसगढ़, रामदास साहू जिला संयोजक कबीरधाम, रामदास साहू अंग संगोष्ठी संचालक उद्घोषक कबीरधाम, ये सब पदाधिकारी ला पुनः हमारे मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन, चरण छू के प्रणाम पहुंचे। तोरी चरण छुआमा कही के वही रूप ले ले दे मां, जन्म जन्म के पाप के गठरी बल छिदी मारे, जब आही तोर पावन बेला करके दया बुलावे मां, भूल चूक जिन होई हमरे हंस के बुलावे, हद का दया धन कर बे मैया, सर चढ़ जाऊं बन के फूल, हसीयत के ममता रख बे मैया, सदा रहो चरण के।
दाना पानी, जी ले रे पंछी है जिंदगानी। घड़ी ला ले बेटा, घड़ी ला ले बेटा, घड़ी ला ले बेटा, महादेव। मिले मौका गवा
मिले मौका, मिले मौका गवाया, मिले मौका चंद्र की जय। माइक चालू करो ना भैया, रामजस भैया, रामजस भैया माइक चालू। हेलो, प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। तो अभी आप लोग बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे भैया रामविलास कौशिक के द्वारा। भगवान से निवेदन करूं कि कौशिक जी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, राममय हो, सत्संगमय हो, ऐसे निवेदन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, आपके इस लाजवाब भजन के लिए क्या खिताब दूं, आपके इस लाजवाब भजन के लिए क्या खिताब दूं। आप तो खुद गुलाब हो कौशिक जी, आपको क्या गुलाब दूं, आपको क्या गुलाब दूं। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगले कड़ी में भी आपको भजन प्रस्तुत करना है, कृपया आप तैयार रहिएगा। साथ ही मैं स्नेहिल आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा, हमारे बीच मानस पटल में द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर भूपेश साहू जी, जिनका पावन सा परिचय है। आप राम भक्ति संदेश मानस परिवार कबीरधाम के व्याख्याकार हैं। आपका पंजीयन क्रमांक 1840 है और आपको जिस दोहे पर व्याख्यान प्रस्तुत करना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कुछ इस प्रकार है। सपने होई भिखारी नृप रंक नागपति होई, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखनलाल जी महाराज निषाद राजगुरु को समझाते हैं कि भाई निषाद, जो राम के दुख को देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, वस्तुतः ऐसा नहीं है, वो तो माया के आवरण के कारण भगवान तुम्हें दुखी दिखाई दे रहा है। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसमें ना तो सुख होता है ना ही दुख होता है। जो ही माया का आवरण हटता है तो सच्चाई हमें दिखाई देने लगता है। आज राजा दशरथ मन में विचार किया था कि राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन विधाता की गति निराला मेरे भाई। विदना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन बन को जाते हैं, बन को जाते हैं। पता नहीं आज केवल भगवान राम की तकलीफ को देखकर बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। सज्जनों, ये तो विधाता का खेल है, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। विदना के गति टारे न टरे, अजब खेल रघुवीर का। अवध में जय जयकार हुई, सखियां मंगल गाए रही, राम राज कल होगा कहकर सब मिल खुशी मनाए रही। सोई राम जीवन को जाते बाना दे का, विदना के गति टारे न टरे, अजब खेल रघुवीर का। लखनलाल जी महाराज निषाद राजगुरु को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि ये राम तो
दुख और सुख से परे हैं, केवल दुख और सुख का अनुभव माया में फंसे जीव को अनुभव होता है। ऐसा नहीं है, भगवान को ये खेल है, उसका चरित्र है। इस प्रकार से सज्जनों वहां पर लखनलाल जी महाराज निषाद राजगुरु को समझाते हैं। तो आइएगा पटल में मैं आत्मी स्नेही आमंत्रण देना चाहूंगा व्याख्यान माला में जनमानस के बीच में डॉक्टर भूपेश साहू जी, आप आइएगा। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है पटल में आकर के अपने व्याख्यान माला से जनमानस को जोड़ने की अपार दया कीजिएगा। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो लीजिए ये मंच, ये पटल आपको 30 मिनट के लिए सादर समर्पित है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। सुमिरन दीप जलाई कर धर्म हृदय में ध्यान। मोबाइल में थोड़ा पास में ले जाओ भैया, कौशिक भैया। हे मोरे श्री राम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान। मुँह से पतित अपंग का तुम पतला खड़वा। दास के चरण कमल बारंबार मनाऊं। मोबाइल ला पास में ले जाओ, मोबाइल ला। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश कोरोना जैसे भीषण महामारी से लड़त है, वो बीच में हमारे मार्गदर्शक और हमारे का पूरा छत्तीसगढ़ के मानव समाज के मार्गदर्शक मानस दर्पण जीवन अर्पण के सबो सदस्य मन के, सबो मानस पुत्र मन के अथक प्रयास से ऐसा मेरा भगवान के भजन कीर्तन ये बहुत बड़े बात है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े संदेश है। ये संदेश आयोजन में हमारे श्री राम भक्ति मानस परिवार से जुड़े के अवसर मिले है। एक लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ आयोजक श्री दीपक गुहा जी, संयोजक श्री राम दयाल साहू जी, जिला संयोजक कबीरधाम के श्री रामदास साहू जी और संगोष्ठी संचालक उद्घोषक कबीरधाम श्री रामदास साहू जी, राज्य स्तर के कार्यकारिणी सदस्य माननीय श्री गोपाल वर्मा जी, तुलसी प्रतिष्ठान कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमान शीतल साहू जी, जिला अध्यक्ष तुलसी प्रतिष्ठान हम कबीरधाम के, और ये मानस संगोष्ठी और प्रतिष्ठान में जुड़े समस्त मानस पुत्र मंडल श्री राम भक्ति संदेश मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन। हमारे पदाधिकारी मन के द्वारा हमारे मानस परिवार ला मिले श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित द्वितीय सोपान अयोध्या का दोहा क्रमांक 92 जिनमें परम पूज्य गोस्वामी जी बड़े सुंदर भाव के साथ में लिखते, सपने होई भिखारी निपु और रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिय जोई। बड़ा ही सुंदर भाव के साथ में गोस्वामी जी लिखे। अब ये भाव लगाकर ये लिखे है, एक पहली रामायण को समझना जरूरी है। रामायण आय का चीज, राम धन अयम ये आय रामायण। जैसे दाई माई मन अपन चेहरा ला निखारे बर, जिल भगवान बनाए वो चेहरा ला निखारे बर दर्पण ला देखते, और दर्पण हमला सजे संवरे के कला सिखाते। कोनो मेरा हम कमी ला दर्पण बताते। वैसने ये चरित्र रूपी दर्पण में जिसमें अपन चरित्र ला निखारना है, देखना है कि वो चरित्र में कते में दाग आवे, वही दाग ला मिटाए के लिए ये ला मानव समाज में एक सरल और सहज भाषा में गोस्वामी जी है परोसे। जिनला जैसे खाना है, जैसे पीना है, जैसे नहाना है, वैसे यथा शक्ति अनुसार अपन चरित्र ला ये दर्पण में मिला लीस। वो वास्तव में मानव समाज में अपन
इस भवसागर से तरे के रास्ता ये बैतरणी नदी ला नहाके के रास्ता बना दे। दर्पण में देखबे तो कोनो में के दाग दिख जाते। वैसने ये शरीर में ये 6 विकार है, 5 तत्वों से बने हैं शरीर, जिनमें 6 प्रकार के बीमारी है। और वो 6 प्रकार के बीमारी रूपी दाग यदि हटाना है तो रामायण जैसे दर्पण ये संसार में हो कोई नहीं। दूसरी भाषा में गोस्वामी जी लिखे रामचरित मानस, भगवान राम के चरित्र मानस रूपी दर्पण में अर्पण करिस। अब ये मानस कहे गए, हम अल्लाह मानुष कहे गए, और जेन जेन ये मानस ला पढ़ी से अपन आप ला मानस बना दिस। माने एमे भगवान के चरित्र ला देख के अपन चरित्र ला जे सुधार के मानस बन गए। ओकर नाम से मानुष से नाम में छोटे के मात्रा है मिटा गए। अब वो नाम में छोटे के मात्रा ला मिटा है तेने मन है आज दुनिया में पूजा पाठ है उकरे जय जयकार हो। तो अब बड़ा ही सुंदर भाव, जहां भगवान राम 14 वर्ष के वनवास होते, माता जानकी और भाई लखन लाल जी साथ में सुमंत जी के साथ में अयोध्या से वो प्रस्थान करते। अयोध्या से प्रस्थान करे के बाद में निषाद राजगुह के देश में पहुंचते, जहां पे वो मन्हा सुंदर अकन ले निषाद राजगुह जन होकर स्वागत सत्कार करते। और स्वागत सत्कार तो ये शरीर के माध्यम से करत है, लेकिन मन से भक्ति करत है और तन रोवत है। 3 क्रिया निषाद राजगुह के साथ में होती, एक साथ शरीर में 3 क्रिया होती। ये तन से कर्म करत रही से, मन से भक्ति करत रही से, अब ये इंद्री से रोवत रही से। 5 ज्ञान इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री से सुमंत की रोवत रही से। लेकिन ये शरीर के द्वारा कर्म करे के लिए शरीर न मिले है, शरीर के द्वारा कर्म करत से भगवान के वजह से। ऐसे ढंग से मान ला एक बढ़िया एक चौड़ा रही से जेमे पीपल के पेड़ के नीचे में कुछ साथरी ला बिछा के, कुशा के साथरी बिछा के रात्रि विश्राम करते। तो रात्रि विश्राम के समय में उकर दुख ला देख के अपन दुख ला प्रकट करते कि ये दुनिया के मालिक ला इसे का विपत्ति आ गए, जब 14 साल के लिए वनवास निकलते। ऐसे भगवान के दुख ला देख के निषाद राज जो है भाई लखन लाल जी ला पूछते। वही पावन प्रसंग आप सबके बीच में परोसे बन जाता। जैसे केवट जी महाराज, निषाद राज जी महाराज अपन बात तो रखते कि ऐसे का दुख एक ऊपर आ गए कि जे परम पिता परमात्मा जेकर पिता चक्रवर्ती सम्राट जगत जननी मां जगदम्बा सीता, जेकर मैके और ससुराल में संपत्ति के कोई लेखा जोखा नहीं, तेकर ऊपर ऐसा दुख आगे भगवान जल्ला पूरा राजपाट ला छोड़ के आए लगे। जैसे का बार ऐसा रचना रचे विधाता करके लक्ष्मण जी के सामने प्रश्न रखे। तो लक्ष्मण जी बड़े ही सुंदर भाव से बोलते कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज चित कर्म भोग सब भाता। लक्ष्मण जी किथे, लक्ष्मण जी को ज्ञान वैराग्य भक्ति से तीनों से रस सने हुए बात तक कहते। ऐसे बात जिनमें ज्ञान भी है, भक्ति भी छलकत है और वैराग्य भी है। ऐसा बात बोले, क्या बात बोलते हैं कि ये संसार में कोई आदमी है कोई ना दुख नहीं दे। सब जो है दुख अपन अपन किए हुए कर्म के फल के अनुसार वो दुख और सुख ला भोगते। जोग वियोग भोग फल मंदा और हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, और जन्म मरण जहां लगी जगल जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म करो। मिलना बिछुड़ना, भला होना बुरा होना, भोग सत्व मित्र, सब ये माया के जंजाल है। सब ये संसार में फंसे के फंदा है। जैसे शिकारी है, शिकार खेले बाद फंदा लगाते जिनमें और दाना फेंकते, वैसने ये जब का हवे संयोग, मिलना बिछोड़ना, भला बुरा सत्व मित्र उदासीन, ये सब का दाना है।
और माया रूपी फंदा में फंस जाते आदमी। धरनी धाम धनपुर परिवार, धरती धन घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक, जहां तक ये संसार में व्यवहार देखे और सुने में मिलते, जितना ये संसार में जितना व्यवहार है, मोर दाई है, मोर दादा है, मोर भाई है, ये सब जो है ये संसार में जिन व्यवहार हम लोग देखे मिलते, एक कारण मिलते केवल मोह। हम लोग मोह हो जाते कहां से? संसार से। लेकिन विचार करके देखो, जीव जब मां के गर्भ में थे तो हाथ ऐसे करके बैठे थे ऐसे, और वहां रोज भगवान से होकर बातचीत होते। जीव के बातचीत था पेट भीतरी भगवान से रोज होकर दर्शन होते, रोज देखते हो, रोज होकर संवाद होते, और जैसे वो लोग कोटारे होते थे जीव अपन शक्ति अनुसार। पत्नी की तरह वो दिखबे नहीं करे। काबर यहाँ आते तो देखते कोनो बंगाली पहने है, कोनो जींस पहने है, कोनो साड़ी पहने है, कोनो सूट पहने है, लेकिन भगवान के स्वरूप कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पित्वा मुभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। दूसरा स्वरूप देखते शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम। ये स्वरूप कहाँ? वही चीज ला लक्ष्मण जी महाराज बड़ा ही प्रेम भाव से बताते कि हे निषादलाल, जागे होई भिखारी विदु रंकुनाक पति होई, और जागे लाभ न हानि कछु तिमित पंच जिया जोई। जैसे है निषादलाल, रात में जैसे सोते आदमी है तो सोए के बाद में जब सपना आते तो सपना में भिखारी है राजा बन जाते और राजा है भिखारी बन जाते। कंगाल है स्वर्ग के स्वामी इंद्र घल बन जाते, लेकिन जब जागते नींद खुलते तो लाभ हो ना हानि हो। ज्यों के त्यों रीते वैसने ये जो प्रपंच है माया के एला जेन है जान लिस तो वो है भगवान के चरण कमल से नहीं भटके। तो कहा था ना कि ये दुनिया के मालिक के लिए कैसे दुख पड़ गए, तो ये कर्म के दोष से निषादलाल। जब कर्म के बंधन, वास्तविक बात है, कर्म के बंधन से भगवान जब नहीं छूट सके हैं तो साधारण जीवला कैसे छूटे? कर्म के बंधन से छूटना है तो केवल भगवान के भजन ही सहारा। भगवान नाम रामावतार में बालीला छिप के मारे रही थी, तो ओकर कर्जा कहाँ छूटते? कृष्ण जन्म में। कृष्ण जन्म में छूटते, उबुल छिप थे, और एक शिकारी के रूप में बाली जन्म ले रही थे, और उनका मृत्यु के कारण बन। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु काहे बादी न देई दोसु मोह निशा से उससे निहारा देखिए सपन अनेक प्रकार। ऐसने कर्म के बारे में विचार करके है निषादराज जी कोई न दोष नहीं देना चाहिए कि फलाना है मोर कामला बिगाड़ दिस। मैं वो बोले रहा ऐसा मत करबे लेकिन मोर बात ला नहीं मानिस, लेकिन नहीं, कोई भी आदमी ला कोई दोष नहीं देना चाहिए। सब जोन है ये है मोह के कारण होते। सुबह सपना देखबे जागे के बाद सब झूठा है, यही जग जामनी जागे ही जोगी पार महारथी प्रपंच भी होगी। जगत में जगत रूपी रात्रि, ये संसार यदि रात्रि मानव था, अब हमारा रात्रि मान के मोह हम फंसे है ना। ये रात्रि मान के ही संसार रूपी
संसार में जगत रूपी रात्रि में मोह रूपी से हम फंसे हैं। लेकिन अगर वहां से हम लोग निकलना है तो ये माया के जगत लग छूटे पड़ी। जैसे माता पार्वती हा भगवान शंकर लग पूछते, हे भोलेनाथ ये संसार हा सही है कि झूठ है? भगवान शंकर की थे कि नहीं पार्वती ये संसार हा घलो सही है और सही घलो नहीं है। सही कैसे है? ये संसार में जीव के जन्म होते पार्वती वो सत्य है। अब ये संसार ये मृत्यु लोक में जन्म होने के बाद में वो देह त्याग के वो जीव है अपन कर्म के अनुसार अपन दूसरा गति पाते, यह सत्य। अब ये सबों से सत्य का है? उमा कहूं अनुभव मैं अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा ये संसार पूरा सपना के समान है, जेकर जड़ का है मोह। मोह के कारण आदमी अपन कर्म ले छोड़ देते और फोकटे फोकट वही कर्म में उलझ के दुख पाते। तो अगर दुख नहीं पाना है तो सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का सत्य जान के भगवान के ही भजन करना, कीर्तन करना, और जहां तक हो सके जैन भी देह मिले है तो बाकी देह में तो ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है, खाना पीना सोना एकल ज्ञान है, दुख पड़त है तो रोना, भूख लगत है तो चिल्लाना, सब जीव में है। लेकिन मानुष तन का है? बुद्धि विवेक ज्ञान से परिपूर्ण है मानुष देह। तो मानव तन ले सर्वश्रेष्ठ बताया पार्वती। तो मानव तन से आदमी विचार करे ये देह लपा के कावन ये देह कब मिलते? कई जन्म के पुण्य जब उदय होते तो मानव जीवन मिलते और मानव जीवन ला खा कमा के खुआर करे बर नहीं दे। ये मानव तन हीरा जैसे तन लगा जीव ला काबर दे भगवान सहज कृपा करके दे काबर कि वो जाके भजन करे कीर्तन करे वो अच्छा कर्म करे। अब वो अच्छा कर्म के द्वारा अपन बिगड़े हमें गति ला वहां सुधारे। लेकिन सब जीव ऐसे लौकिक व्यवहार में देखबे तो सबो जीव अपन अपन जो नहीं सुधारे है, केवल आदमी भर बिगाड़े है। अब वही ला सुधारे के लिए गोस्वामी जी है रामचरितमानस ला लिखे। एक बार के हमारे जिंदगी है भैया, एक बार के जीवन ला तपस्या कैसे करना है यही लग विचार करे बड़े लिखे, बड़ा सुंदर भाव। एक बार हमला मानव जीवन मिले है और ये मानव जीवन ला कैसे जीना है तो ये बड़ा सुंदर भाव लिखे है। सपने हो भिखारी, सपना जैसे में भिखारी है घलो राजा हो जाते और राजा है भिखारी हो जाते, कंगाल है अपन आप स्वर्ग के राजा बन जाते। लेकिन जब जागते तो कुछ नहीं। ठीक वैसने संसार है। ये संसार में केवल मोह के कारण आदमी दुख पाते और मोह कैसे छूट ही तो भगवान के भजन सत्संग कीर्तन से ही छूट सकते हैं। हो विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब आदमी का विवेक को ही ज्ञान हो, और ज्ञान कब हो तो ज्ञान सत्संग में जाए से ज्ञान हो। जब तक के सत्संग नहीं करवे, कोई गुरुदेव के चरण में नहीं जावे, गुरु के बात का नहीं मानवे, गुरु के जो आज्ञा के पालन नहीं करवे, तब तक के ज्ञान नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक हम मोह रूपी सपना ला देखा थे कि मैं ऐसे बनूं वैसे बनूं। बनना तो कुछ नहीं हो, खाली हाथ मुट्ठी बांध के आया सब खाली हाथ पसारे जाना है। अब वो बीच में तोला कर्म करना है। और कर्म कैसे हो विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब तक के तो भ्रम नहीं भागे तब तक के भगवान के चरण में ये ध्यान हम नहीं लगे। सखा परम परमार्थ हुए हो। केवल संसार में एक हम परमार्थ है और वो परमार्थ का है भगवान के ध्यान करना, भजन करना, कीर्तन। मन क्रम वचन राम पद ने, मन से कर्म से और वचन से। लेकिन आज देखे मिलते है कि आदमी यहाँ वचन भर से करा थे भगवान के भजन, है ना, मन से और कर्म से नहीं हो पा।
और कर्म से हो ही, मन से हो ही, वचन से, तीनों से हो ही, तब जाके वही सच्चा भजन। अमर की कितन भजन का है, भजन वही है जिसमें शरीर में आनंद हो जाए और ये जो मन है वो परमात्मा के चरण कमल में लग जाए और तन होकर सेवा में लग जाए, जैसे निषाद राज गू के लगे। शरीर है तो भगवान के सेवा में रही से, और मन जो है भगवान के चरण में रही से, और तनो रही से, और कर्म भी हाथ से कर्म हो, ये शरीर से कर्म हो, सेवा करना। जिसे आज भी हम कर्म करते हैं, गांव में कोनो गांव में रामायण होते तो मानस परिवार के जतक भी सदस्य रहते उनका कर्म कैसे रहते, हनुमान जी राम काज के बिना चटाई बिछाते, झाड़ू लगाते, वो कम से थोड़ा सच्चा कारण उसका भी तो ध्यान कहीं नहीं। अरे सगत मना ही, संत महात्मा मना ही, भजन कीर्तन कथा सुना बस तो का पांव में कांटा झन करे, ये है भजन। यही कर्म के कारण ही जीव है मुक्त हो सकते निषाद राज के। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख वो कोई जान नहीं सकता, और वास्तव बात है ईश्वर ला कोई नहीं जान सके, वही है ईश्वर। कई हजार वेद लिखा है, कई 18 पुराण है, राम में 3 अक्षर है, राम आके माता और एक अक्षर कोई संत महात्मा नहीं जानता। जब राम नहीं जान सकम तब उसका गुणगान करे इसका फायदा हम जानते नहीं करते, का मतलब नहीं हो देवता ही का ही देश है। लेकिन नहीं, जब तक भगवान ने जानना है, जब तक भजन करना है, जिसमें जीव के उद्धार हो जाए, वो चीज ला हमारे जो ऋषि महात्मा है ते मन है हमारे सामने में लिख के रख दे। केवल हम लोग क्या करना है, जीव ला अनुकरण करना है, और जहां से आ है ना। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन दाई माई मन कहा रही, मैके है ना। मैके के प्यार है, मैके के दुलार अतेक प्यारा रही दाई माई मन कि वहां जिन आदमी सन का वो जिंदगी में नहीं बोले होगा, मैके का अगर आगे तो होगा सन एकदम शुद्ध दुधला बोल गया। तो ये जीव के मैके कहाँ है, वो शिव के धाम, और शिव के धाम तक जाना है तो रामचरितमानस में पंचरित कला मिला भगवान के भजन करे पड़े, और प्रयास ये करे पड़ी कि ये जो 6 विकार है, 5 तत्वों से बने शरीर में 6 विकार है, ये 6 विकार में दूर करे के प्रयास करे लगी। और आदमी के सबसे बड़े तपस्या ये है कलयुग में कि छल कपट है ना। रामचरितमानस में लिखे है छल कपट सिद्ध न भावा और निर्मल मन सो मोह बाबा। जेकर मन निर्मल है, निर्मल कैसे हो, कहाँ हो निर्मल, यह विचारे बात है। तो निर्मल हो के रास्ता केवल सत्संग में मिल सकता। जब तक के सत्संग नहीं करबे, राम कथा नहीं सुनबे, मन हम निर्मल नहीं हो। गोस्वामी जी लिखे ना, एक घड़ी या 2 घड़ी आधा के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। 1 घड़ी या 2 घड़ी, हाँ
2 घड़ी नहीं है तो 1 घड़ी, 1 घड़ी नहीं है तो कर आधा, आधा नहीं है तो पौना, एक कब हो और कैसे जपना है। तो अभी बताइए ना लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज मन क्रम वचन राम पद में हूं, माने तीनों भाव से जैसे निषाद राज भगवान के भजन करी से, सेवा करी से, ध्यान करी से हमारे आंख में आंसू भी आते हैं तो भगवान के कथन सुना सुना आंसू आना चाहिए, ना कि संसार के दुख के कारण। हमारे मुख में हंसी भी आना चाहिए तो भगवान की कथा सुना सुना हंसी आना चाहिए, ना कि संसार के व्यर्थ बात से। हास्य कर्म भी होते तो वैसे कर्म होना चाहिए जेकर पुण्य हमला मिले। अब ये हाथ से ऐसे कर्म होना, ये शरीर से ऐसे कर्म हो कि कोई जीव का दुख ना पहुंचे, वही सच्चा कर्म है। अब यही कारण से तीनों चीज कब होते हैं तक दोनों जगह 1 घंटा सत्संग में बैठे तो पूरा 1 घंटा मन हम नहीं लगी कम से कम 1 घड़ी तो भगवान के भजन में मन